क्या चांद पर मिलता है प्लॉट? धरती पर बैठे इंसान ने कैसे बेच दिया चांद? कब और कैसे शुरू हुआ ये स्कैम? चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद हर तरफ इसरो की तारीफ हो रही है। पूरा विश्व भारत के इस कारनामे को देख रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि चांद के नाम पर घोटाला अभी से ही शुरू हो चुका है, बल्कि धरती पर बैठे इंसान चांद को बेचने में लगे हुए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि चांद भी बिक गया है और धरती पर बैठे बैठे इंसान ने चांद को बेच डाला है? ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच है। बल्कि लाखों करोड़ों रुपए में चांद की सतह की डील भी हो गई है। दरअसल एक कंपनी ने कुछ साल पहले चांद पर प्लॉट बेचने शुरू कर दिए थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कंपनी के साथ कई लोगों ने डील भी की। लाखों करोड़ों रुपए देकर लोगों ने चांद पर प्लॉट भी खरीद लिया। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री और लूना सोसाइटी इंटरनेशनल, ये दो कंपनियां चांद में जमीन बेचने को लेकर डील करती हैं। चांद पर जमीन खरीदने को लेकर कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आए थे, जिनमें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी था। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी और बताया गया था कि उन्होंने ये ज़मीन इंटरनेशनल लूनर लैंड्स की रजिस्ट्री भी करवा ली थी। खबरों के मुताबिक उनकी ये ज़मीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। सुशांत सिंह के अलावा शाहरुख खान के एक फैन ने भी उनके लिए चांद पर ज़मीन खरीदने का दावा किया था। एक बिजनेसमैन ने अपनी बेटी के लिए चंद्रमा की सतह पर ज़मीन खरीदने के बदले कंपनी को बड़ी रकम भी दी थी। साल 2002 में हैदराबाद के राजीव बागड़ी और 2006 में बेंगलुरु के ललित मोहता नाम के शख्स ने भी इस कंपनी से डील की थी। अब सवाल ये उठता है कि चांद पर ज़मीन खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो क्या चांद पर किसी का हक है? हम आपको बता दें, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, चांद, तारे या फिर कोई और ग्रह, उन पर किसी देश का हक नहीं हो सकता। वो किसी के अधीन नहीं आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अनुसार चंद्रमा पर ज़मीन खरीदना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ऐसे में अगर ये कंपनी इस तरह की कोई भी डील कर रही है तो उसके मुताबिक ये पूरी तरह से एक घोटाला है। चांद पर फिलहाल कोई जीवन नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ जीवन शुरू भी हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिसने चांद पर ज़मीन खरीदी है वो इसके हकदार हैं। हालांकि इन कंपनियों का कहना है कि इन्हें कई देशों ने चांद पर ज़मीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। कंपनी की इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच तो ये है कि धरती पर बैठे बैठे इंसान ने चांद को बेच दिया और बेचने में लगे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।